बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम राउरकेला उड़ीसा से एचआईएल का फाइनल मैच सांची रॉयल बंगाल टाइगर्स का मुकाबला हैदराबाद तूफान के लाइव मैच के जरिए मैं अशोक गुप्ता सभी दर्शकों श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करता हूं। एचआईएल के पहले इन दोनों टीमों के पहले खेले गए पहले सेमीफाइनल मैच में सांची रॉयल बंगाल टाइगर्स ने तमिलनाडु को पेनाल्टी शूटआउट के जरिए 5 के मुकाबले 6 गोल के अंतर से हराकर फाइनल में प्रवेश किया है। वहीं हैदराबाद तूफान कल खेले गए दूसरे सेमीफाइनल मैच में बेहतरीन तालमेल और अच्छे हॉकी का प्रदर्शन करते हुए सूरमा हॉकी क्लब को 1 के मुकाबले 3 गोल के अंतर से हरा के आज फाइनल में खेल रही है। आज खेले गए तीसरे और चौथे स्थान के मैच में सूरमा हॉकी क्लब ने बेहतरीन हॉकी का प्रदर्शन किया और तमिलनाडु ड्रैगन को 2 के मुकाबले 3 गोल के अंतर से हराकर ब्रॉन्ज मेडल का हकदार हो गया है। बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम पूरा दर्शकों से पूरी तरह से भरा हुआ, काफी जोश और उल्लास और रोमांच देखने के लिए पूरा राउरकेला, झारखंड, आसपास के जिले के काफी दर्शक इस मैच को देखने के लिए आज स्टेडियम में मौजूद हैं। अपने परिवार के साथ ये हॉकी का एक जो महाकुंभ है उसको देखने के लिए राउरकेला में लोग आए हुए हैं। पूरी तरह से स्टेडियम भरा हुआ है, जबकि दोनों ही टीमें अभी मैदान में दाखिल होने वाली हैं। मैं उनके खिलाड़ियों का नाम बता देता हूं। दोनों हॉकी अंपायर मैदान में आते हुए पहले सांची रॉयल बंगाल टाइगर्स की टीम, जिसके कैप्टन है रुपिंदर पाल सिंह, गोलकीपर जेम्स कैर हैं, जुगराज सिंह, आफाक यूनुस, प्रदीप मोर, अभिषेक नैन, सुखजीत सिंह, प्रधान पुनप्पा, जसकरण सिंह, अतुलदीप, गुरसेवक सिंह, प्रदीप सिंह संधू, अली खां, जसजीत सिंह और विदेशी खिलाड़ियों में सैमलेंग जर्सी नंबर 12 में, सेबेस्टियन डोकियर जर्सी नंबर 9 में, टिम क्रॉस जर्सी नंबर 4 में, गॉजियर बोकार्ड जर्सी नंबर 11, सीन फाइंडले जर्सी नंबर 24 और वैन ओवेल जर्सी नंबर 8 में है। इसी तरह हैदराबाद तूफान की टीम के कैप्टन हैं सुमित वाल्मीकि, गोलकीपर विक्रमजीत और डिक्सन है। सुमित वाल्मीकि जर्सी नंबर 17 में, अर्शदीप जर्सी नंबर 10 में, अमनदीप लाकड़ा जर्सी नंबर 4 में, देविंदर वाल्मीकि जर्सी नंबर 92, नीलकांता शर्मा जर्सी नंबर 18, तलविंदर सिंह जर्सी नंबर 20, शीलानंद लाकड़ा जर्सी नंबर 99, राजेंद्र सिंह जर्सी नंबर 78, सुंदरम जर्सी नंबर 15, रोहित जर्सी नंबर 27, अक्षय जर्सी नंबर 26 और विदेशी खिलाड़ियों में जैच वालेस जर्सी नंबर 7, जर्मनी के गोंजालो पेडलॉट जर्सी नंबर 2, मैको कैसला जर्सी नंबर 9 और जैकब एंडरसन जर्सी नंबर 22, डोमिनिक डिक्सन और निक वुड्स, मुकुल शर्मा जर्सी नंबर 8 और विकास दहिया सफेद रंग की जर्सी में हैदराबाद तूफान की टीम, जबकि बंगाल टाइगर की टीम अपने ट्रेडिशनल जर्सी ऑरेंज और येलो कलर की जर्सी में मैदान में आ चुकी है। दोनों टीमों का परिचय दर्शकों और श्रोताओं से कराया जा रहा है और इस तरह से बंगाल टाइगर्स की टीम देखना है आज अपना किस तरह से रणनीति के तहत हैदराबाद तूफान से टक्कर लेती है। इसके पहले ये पूरे एचआईएल का आज 44वां मैच है। इस एचआईएल में कुल 8 टीमों ने भाग लिया था, जिसमें यूपी रुद्रास, कलिंगा लॉन्सर, गुनासिका, दिल्ली एसजी पाइपर्स, हैदराबाद तूफान, बंगाल टाइगर्स, सूरमा हॉकी क्लब और तमिलनाडु ड्रैगन्स की टीम थी। इसके पहले खेले गए एचआईएल का ये 6वां संस्करण है। 2013 में विजेता थी रांची रियोनेस, 2014 में दिल्ली वेव राइडर्स, 2015 में रांची रेयर्स, 2016 में पंजाब वॉरियर्स और 2017 में कलिंगा लॉन्सर। 7 साल के बाद ये 6वां एडिशन, 6वां संस्करण राउरकेला के बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम में खेला जाने वाला है। इस बीच में टीमों से परिचय प्राप्त करने के लिए प्रशासनिक, खेल अधिकारी और खेल प्रेमी मिलते हुए साथ में हॉकी इंडिया के अध्यक्ष, प्रेसिडेंट, ओलंपियन दिलीप टर्की, जनरल सेक्रेटरी भोलानाथ सिंह भी स्टेडियम में मौजूद हैं। खिलाड़ियों से परिचय होता हुआ बंगाल लॉन्सर की टीम, कैप्टन रुपिंदर पाल सिंह, रघुनाथ विवेक और ये सुमित वाल्मीकि,
हैदराबाद तूफान की टीम सदानंद लाकड़ा, जयंत वालेस, सुंदरम, अर्शदीप सिंह, नीलकांता शर्मा, जिन्होंने कल बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया था। आज देखना है एचआईएल का ये छठा एडिशन यानी छठवां संस्करण कितना शानदार होगा। शिलानंद लाकड़ा का पीठ थपथपाते हुए काफी संख्या में दर्शक आज इस मैच को देखने के लिए स्टेडियम में मौजूद हैं। बस थोड़ी देर में फाइनल मैच बंगाल टाइगर्स का मुकाबला हैदराबाद तूफान से होने जा रहा है। दर्शकों में काफी उत्साह उल्लास और इस रोमांचक और संघर्षपूर्ण मुकाबला देखने के लिए स्टेडियम में मौजूद है। राष्ट्रगान होता हुआ भारत का सम्मान के स्वरूप राष्ट्रगान गाते हुए हैंडशेक करती हुई दोनों ही टीमें, कोवेन पीले रंग की टी शर्ट में अंपायर और उधर दूसरी तरफ होंगे रघुनाथ। ऑफिशियल स्टेडियम पूरी तरह से दर्शकों से भरा हुआ है। काफी संख्या में दर्शक इस मैच को देखने के लिए बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम में मौजूद हैं। हॉकी का यह महाकुंभ 2024 को 28 दिसंबर को शुरू हुआ था। 2025 के 1 फरवरी को फाइनल के रूप में बंगाल टाइगर्स का मुकाबला हैदराबाद तूफान से होने जा रहा है। टीमों के खिलाड़ी अपने अपने स्थान पर आते हुए हैं। अब जबकि दोनों टीमों के खिलाड़ी अपना अपना स्थान ले लिए हैं, अंपायर का विसिल बैक पास देकर बंगाल टाइगर्स ने अपने खिलाड़ी को दिया है अपने ही हाफ में दाहिने छोर पर। छोटे छोटे पासों के जरिए तालमेल बनाकर खेल और गेंद दोनों पर दबाव बनाने की कोशिश करती हुई बंगाल टाइगर्स की टीम, और ये एरियल पास दिया गया है बिल्कुल शूटिंग सर्किल के अंदर, लेकिन गेंद को संभाल लिया है हैदराबाद तूफान के खिलाड़ी ने, डिफेंडर जर्सी नंबर 2 में गजालो ने, और लंबा थ्रू पास दिया है राइट आउट से। खतरा हो सकता है, गेंद को लेकर आगे बढ़ रहे थे लेकिन गेंद साइड लाइन से बाहर गई और ये हिटिंग मिला हुआ है हैदराबाद तूफान के लिए। सफेद रंग की जर्सी में दाएं से बाएं की तरफ खेलती हुई हैदराबाद तूफान की टीम, जबकि ऑरेंज कलर की जर्सी में बाएं से दाएं की तरफ खेलती हुई सांची रॉर बंगाल टाइगर्स की टीम है। छोटे छोटे पासों के जरिए बेहतरीन तालमेल करती हुई बंगाल टाइगर की टीम, और उन्होंने एरियल पास दिया बिल्कुल गोल शूटिंग सर्किल के अंदर, लेकिन जिस तरह से उसके शूट को रोका गया डिफेंडर के द्वारा, अंपायर पास में ही उनके निगाहों से बचना मुश्किल, और ये पहला पेनाल्टी कॉर्नर बंगाल टाइगर्स को मिला हुआ। देखना इसका उपयोग कहां तक कर सकती है बंगाल टाइगर की टीम। इंजेक्ट करने के लिए अभिषेक नयन जर्सी नंबर 5 में, जबकि शूटिंग सर्किल में पेनाल्टी कॉर्नर लेने के लिए जुगराज सिंह टॉप स्कोरर हैं। इंजेक्ट किया गया, रोका गया, और ये बेहतरीन ढंग से उन्होंने फेंकने की कोशिश की लेकिन डिफेंडर ने गेंद को रोक लिया है, और ये री पेनाल्टी कॉर्नर सांची रॉर बंगाल टाइगर्स के लिए। काफी दबाव बना रखा है बंगाल टाइगर की टीम, लेकिन तारीफ करनी पड़ेगी डिफेंडर हैदराबाद तूफान के, जिन्होंने गेंद को क्लियर कर दिया। इंजेक्ट कर रहे हैं अभिषेक, गेंद को रोका गया और ये बेहतरीन ढंग से स्कूप किया गया, लेकिन फिर भी गेंद डिफेंडर के पैरों से टकराई, और ये तीसरा पेनाल्टी कॉर्नर लगातार बंगाल टाइगर्स के लिए। हालांकि बंगाल टाइगर्स बराबर दबाव बना रही है गोल स्कोर के लिए, और ये जुगराज का बेहतरीन शूट था, लेकिन गोलकीपर की तारीफ करनी पड़ेगी जिन्होंने पैड करके गेंद को क्लियर कर दिया, और जवाबी हमला बनता हुआ हैदराबाद तूफान को मध्य रेखा को पार किया, शानदार ढंग से तेज गति रेखा को पार किया, शूटिंग सर्किल के अंदर गए, लेकिन डिफेंडर बंगाल टाइगर्स के उन्होंने गेंद को क्लियर कर दिया। इस तरह खतरा टला। नीलकांता शर्मा ने गेंद को रखा है,
साइड लाइन पर और छोटा सा पास दिया। बेहतरीन तालमेल का प्रदर्शन करके स्कोर करने की कोशिश करती हुई हैदराबाद तूफान की टीम स्टिक वर्क का प्रदर्शन किया। डी के अंदर जाना चाहते थे लेकिन गेंद बैकलाइन से बाहर और ये फ्री हिट मिला हुआ है बंगाल टाइगर्स के लिए। और ये बेहतरीन गोल, फील्ड गोल कर दिया है। एक बढ़ावे पर अर्शदीप ने रिवर्स फ्लिक के द्वारा गोल करके अपनी टीम को 0 के मुकाबले 1 गोल से आगे कर दिया, जबकि पहले क्वार्टर का मैच अभी 9 मिनट का बाकी है। पहले क्वार्टर के 6 मिनट पर ही एक बढ़ावा मिडफील्ड से हुआ, जिसको शूटिंग सर्किल के अंदर गेंद अर्शदीप को मिली, जिन्होंने रिवर्स हिट लगाकर गोलकीपर को बीट किया। इस तरह से 0 के मुकाबले 1 गोल से आगे हो गई है हैदराबाद तूफान की टीम। इस गोल को वीडियो एम्पायर ने अमान्य कर दिया है, क्योंकि जिस तरह से गेंद खतरनाक थी। अभी भी मुकाबला 0-0 के स्कोर पर बराबर चल रहा है। पहले क्वार्टर का मैच लगभग समाप्त होने में 8.5 मिनट का समय रह गया है। मिडफील्ड में बंगाल टाइगर्स का गेंद को इंटरसेप्ट कर लिया है जर्सी नंबर 20 में तलविंदर सिंह ने। जैसे लेकर गेंद को आगे बढ़े, जर्सी नंबर 7 में जयस वालेस आ गए। उन्होंने गेंद को अपने साथी खिलाड़ी दिया। हैदराबाद तूफान का हमला दाहिने चोर से बनता हुआ देवेंद्र वाल्मीकि ने गेंद को संभाला। जर्सी नंबर 18 में उन्होंने बढ़ा दिया है नीलकांता के लिए। छोटे छोटे पासों के जरिए बेहतरीन तालमेल का प्रदर्शन करती हुई दोनों टीमें, काफी संख्या में दर्शक इस मैच को देखने के लिए बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम राउरकेला में मौजूद है, जबकि पहले क्वार्टर का मैच चल रहा है। और शूटिंग सर्किल के अंदर हैदराबाद तूफान के एक बढ़ावे पर शूट लिया गया था। डिफेंडर के पैरों से गेंद टकराई बंगाल टाइगर्स के, और ये अंपायर ने, वीडियो अंपायर ने पेनाल्टी कॉर्नर दिया है। देखना इस पेनाल्टी कॉर्नर का कहां तक उपयोग कर सकती है हैदराबाद तूफान की टीम। 2 से तैयार है, इंजेक्ट करने के लिए खिलाड़ी मौजूद। रोका गया और गेंद को हिट किया गया, और इस तरह से बेहतरीन गोल पेनाल्टी कॉर्नर के जरिए जर्सी नंबर 2 में पेलेट ने किया है। गोंजालो पेडलॉट ने पहला गोल कर दिया है हैदराबाद तूफान की तरफ से। इस तरह से हैदराबाद तूफान बंगाल टाइगर से 0 के मुकाबले 1 गोल से आगे हो गई है। पहले क्वार्टर के मैच में संघर्षपूर्ण और रोमांचक मुकाबला होता हुआ छोटे छोटे पासों के जरिए बेहतरीन स्टिकर का प्रदर्शन करती हुई दोनों टीमें दाहिने चोर से हैदराबाद तूफान का हमला बनता हुआ तलविंदर ने गेंद को संभाला, खिलाड़ी को बीट किया। बिल्कुल थ्रू पास देना चाहते थे वो शूटिंग सर्किल के अंदर, लेकिन तारीफ करनी पड़ेगी डिफेंडर अफाक यूनुस की, जिन्होंने गेंद को क्लियर कर दिया है। और इस तरह से अभी भी बंगाल टाइगर्स की टीम हैदराबाद तूफान से 0 के मुकाबले 1 गोल से पीछे चल रही है। उतार चढ़ाव के बीच बेहतरीन रोमांचक जवाबी हमला बनता हुआ बंगाल टाइगर का बेहतरीन शूट लिया था, लेकिन अपर बार से होती हुई गेंद बाहर चली गई, और इस तरह से गुरसेवक का ये बेहतरीन शूट था। अभी भी बंगाल टाइगर्स हैदराबाद तूफान से 0 के मुकाबले 1 गोल से पीछे चल रही है। बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम राउरकेला में हॉकी इंडिया लीग का फाइनल मैच बंगाल टाइगर्स और हैदराबाद तूफान के बीच खेला जा रहा है। हमला बनता हुआ हैदराबाद तूफान का, जिस तरह से उनको रोका गया, और ये फ्री हिट मिली हुई है। जर्सी नंबर 7 के खिलाड़ी थे जयस वालेस, उनको रोका गया, और इस तरह से अंपायर ने उनके खिलाफ ये फाउल दिया है, और इस तरह से पहला क्वार्टर समाप्त हुआ। हैदराबाद तूफान बंगाल टाइगर्स ने अपने अंतिम क्षणों में बेहतरीन तालमेल के साथ पहले क्वार्टर में पिलेट के द्वारा गोल करके मुकाबला 1-1 गोल से बराबर कर दिया है। अंपायर ने बंगाल टाइगर्स के इस गोल को अमान्य कर दिया है, क्योंकि बैक स्टिक से गेंद लगी थी, और इस तरह से अभी भी हैदराबाद तूफान बंगाल टाइगर से 0 के मुकाबले 1 गोल से आगे चल रहा है। दूसरे क्वार्टर का मैच लगभग 2 मिनट होने जा रहा है। उतार चढ़ाव के बीच खेल और गेंद दोनों पर काफी नियंत्रण बना रखा है हैदराबाद तूफान की टीम।
बैक पास दिया गया सफेद रंग की जर्सी में दाएं से बाएं की तरफ खेलती हुई हैदराबाद तूफान, जबकि नारंगी रंग की जर्सी में खेलती हुई बाएं से दाएं की तरफ बंगाल टाइगर की टीम हमला बनाने की कोशिश करते हुए खिलाड़ी को बीट किया, 23 गज की रेखा को पार किया। नीलकांता ने शिलानंद लाकड़ा को दिया था, लेकिन गेंद उनके स्टिक पर ठीक ढंग से आई नहीं और इस तरह से खतरा टला और जिस तरह से गेंद उछली और ये फाउल दिया गया है हैदराबाद तूफान के खिलाफ। हैदराबाद तूफान काफी दबाव बना रही है बंगाल टाइगर्स पर। युवराज ने गेंद को संभाला, लंबा थ्रू पास राइट आउट पर दिया था, लेकिन वहां पहले से मौजूद थे जायसवाल जिन्होंने गेंद को संभाला। हैदराबाद तूफान का दाहिने चोर से हमला बनता हुआ तलविंदर ने गेंद को संभाल लिया है दाहिने चोर से। शूटिंग सर्किल के अंदर जाना चाहते थे, लेकिन तारीफ करनी पड़ेगी जुगराज को जिन्होंने गेंद को क्लियर कर दिया है और इस तरह से जिस तरह से पुश किया गया उनके खिलाफ फाउल दिया गया है। दूसरे क्वार्टर का मैच लगभग 2 मिनट समाप्त हो चुका है। समानांतर पास रुपिंदर पाल के लिए वापस किया है उन्होंने जुगराज को अपने ही हाथ में। छोटे छोटे पास बेहतरीन तालमेल के साथ बंगाल टाइगर की टीम दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। बाएं छोर से हमला बनता हुआ मिडफील्ड में उन्होंने गेंद को बढ़ाया अपने साथी खिलाड़ी जर्सी नंबर 7 में जायसवाल के लिए छोटे छोटे पासों के जरिए बेहतरीन तालमेल बनाकर दोनों ही टीमें बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं। रुपिंदर पाल ने गेंद को संभाला है, मध्य रेखा के करीब में वापस कर दिया है अपने डिफेंडर को। बाएं छोर पर गेंद को बढ़ाया गया है जायसवाल के लिए, वापस रुपिंदर पाल सिंह के पास जुगराज सिंह ने गेंद को वापस किया और इंटरसेप्ट कर लिया है शिलानंद लाकड़ा ने। नीलाकांत शर्मा को दिया, मिडफील्ड से हमला बनाने की कोशिश करती हुई हैदराबाद तूफान की टीम। शिलानंद लाकड़ा ने गेंद को लिया, स्टिक वर्क का बेहतरीन प्रदर्शन किया, छोटे छोटे पासों के जरिए दाहिने चोर से हमला बनाने की कोशिश करती हुई डी के अंदर दाखिल होना चाहती थी, लेकिन वहीं सुखजीत सिंह बढ़कर आया, उन्होंने गेंद को इंटरसेप्ट कर लिया है, खतरा टला। इस तरह से अभी भी बंगाल टाइगर की टीम तूफान से शून्य के मुकाबले 1 गोल से पीछे चल रही है। बेहतरीन बंगाल टाइगर्स का मूवमेंट बाएं छोर से बनता हुआ जिस तरह से गेंद को संभाला था आकाशदीप ने जर्सी नंबर 5 में अभिषेक ने संभाला था और जिस तरह से उनको पुश किया गया शूटिंग सर्किल के अंदर देवेंद्र वाल्मीकि के द्वारा, अंपायर ने ये पेनल्टी कॉर्नर दिया है। दूसरे क्वार्टर का ये पहला पेनल्टी कॉर्नर हैदराबाद बंगाल टाइगर्स के लिए। देखना है इसका कहां तक उपयोग बंगाल टाइगर्स कर सकती है। इंजेक्ट किया गया, जुगराज ने गेंद को लिया लेकिन डिफेंडर ने गेंद को क्लियर कर दिया है जिसके पैरों में टकराई और इस तरह से टाइम आउट लिया गया है अंपायर के द्वारा। री पेनल्टी कॉर्नर बंगाल टाइगर्स के लिए। अभिषेक इंजेक्ट करने के लिए 2 सेट तैयार है, पुश किया गया, रोका गया और यह बेहतरीन गोल कर दिया है जुगराज सिंह ने ड्रैग करके। दूसरे क्वार्टर के री पेनल्टी कॉर्नर पर बंगाल टाइगर के जुगराज ने गोल करके मुकाबला 1-1 गोल से बराबर कर दिया। हैदराबाद तूफान के दाहिने चोर से जवाबी हमला होता हुआ और ये थ्रू पास शूटिंग सर्किल के अंदर बंगाल टाइगर्स के डिफेंडर युवराज के पैर में टकराई और इस तरह से अंपायर ने ये पेनाल्टी कॉर्नर दिया है हैदराबाद तूफान को। जबकि दूसरे क्वार्टर का मैच समाप्त होने में 4.5 मिनट का समय शेष रह गया है। इंजेक्ट करने के लिए खिलाड़ी मौजूद हैं, जबकि 2 सेट तैयार है। पुश किया गया और ये ड्रैग लिया गया, बेहतरीन ड्रैग सदानंद लाकड़ा, अमनदीप लाकड़ा के द्वारा बेहतरीन ड्रैग किया गया। कल इन्होंने सेमीफाइनल में भी बहुत ही बेहतरीन ड्रैग मारा था, आज भी उन्होंने कमाल कर दिया है। अपनी टीम को उन्होंने बंगाल टाइगर से 1 के मुकाबले 2 गोल से आगे कर दिया है। अमनदीप लाकड़ा का बेहतरीन ड्रैग, कल इन्होंने सेमीफाइनल में भी इसी तरह से पहला गोल ड्रैग करके किया था। बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम राउरकेला में बंगाल टाइगर्स और हैदराबाद तूफान के बीच शानदार और रोमांचक मुकाबला होता हुआ हैदराबाद तूफान की टीम
दूसरे क्वार्टर के लगातार अपना दूसरा गोल करके बंगाल टाइगर से 1 के मुकाबले 2 गोल से आगे हो गई है। और ये बंगाल टाइगर का हमला दाहिने छोर से बनता हुआ, लेकिन तारीफ करनी पड़ेगी अर्शदीप की, बेहतरीन स्टिक वर्क का प्रदर्शन किया उन्होंने। आर्टिस्टिक स्टिक वर्क का प्रदर्शन करके अर्शदीप ने गेंद को क्लियर कर दिया है मध्य रेखा को पार करता हुआ। जहां रुपिंदर पाल सिंह आए, उन्होंने गेंद को अपने कब्जे में किया है और बाएं छोर पर उन्होंने दिया है अपने साथी खिलाड़ी जसकरण सिंह के लिए थ्रू पास, 23 गज की रेखा को पार किया। बाएं छोर पर अतुलदीप सिंह, उन्होंने गेंद को अपने कब्जे में किया। छोटे छोटे पासों के जरिए बेहतरीन तालमेल का प्रदर्शन करती है, लेकिन गेंद उनके पैरों से टकराई और ये फ्री हिट मिला हुआ हैदराबाद तूफान के लिए। दूसरे क्वार्टर का मैच काफी रोमांचक और संघर्षपूर्ण चल रहा है। खिलाड़ी और गेंद दोनों पर काफी दबाव बना रखी है हैदराबाद तूफान की टीम। 1 के मुकाबले 2 गोल से आगे चल रही है और ये दूसरा क्वार्टर समाप्त। मैच का मध्यांतर के बाद तीसरे क्वार्टर में देखना होगा कौन सी टीम बराबरी करती है या बढ़त हासिल को बढ़ाती है। मध्यांतर समाप्त हो चुका है और तीसरे क्वार्टर का मैच शुरू हो गया है। दाहिने से बाएं की तरफ खेलती हुई बंगाल टाइगर की टीम, जबकि बाएं से दाएं की तरफ सफेद रंग की जर्सी में खेल रही है हैदराबाद तूफान की टीम। मध्यांतर तक यानी दूसरे क्वार्टर तक हैदराबाद तूफान की टीम बंगाल टाइगर से 1 के मुकाबले 2 गोल से आगे चल रही है। गेंद को संभाला है मिडफील्ड में बंगाल टाइगर्स के खिलाड़ी ने बाईं छोर से हमला बनाने की कोशिश करते हुए जर्सी नंबर 10 में उन्होंने बढ़ा दिया था अपने साथी खिलाड़ी अर्शदीप सिंह के लिए, आफाक यूनुस के लिए, लेकिन जिस तरह से उनको रोका गया बंगाल टाइगर्स के खिलाड़ी को और ये अंपायर ने ये पेनाल्टी कॉर्नर दिया है। तीसरे क्वार्टर का ये पहला पेनाल्टी कॉर्नर है। इंजेक्ट करने के लिए अभिषेक शूट किया गया और इस तरह से युवराज सिंह ने लगातार दूसरे पेनाल्टी कॉर्नर पर गोल करके अपनी टीम को बराबरी पर ला खड़ा किया। बंगाल टाइगर्स बराबरी पर आ गया हैदराबाद तूफान के 2-2 गोल से बराबरी पर। तीसरे क्वार्टर के दूसरे ही मिनट में मिले पेनाल्टी कॉर्नर पर बेहतरीन ड्रैग करके उन्होंने गोल कर दिया, गोलकीपर को बीट किया और इस तरह से मुकाबले में बराबरी पर आ गए। अतुलदीप सिंह का बेहतरीन स्ट्राइक, उन्होंने गेंद को लेकर शूटिंग सर्किल के अंदर गए और उनको जिस तरह से डिफेंडर हैदराबाद तूफान के द्वारा रोका गया और इस तरह से अंपायर ने बंगाल टाइगर को ये तीसरे क्वार्टर में दूसरा पेनाल्टी कॉर्नर दिया है। पेनाल्टी कॉर्नर इंजेक्ट करने के लिए बंगाल टाइगर से खिलाड़ी पहुंच चुके हैं। 2 सेट तैयार है, देखना है कहां तक इसका फायदा उठा सकती है। और ये युवराज सिंह का हैट्रिक,